गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की तीन कैटेगरी थी, यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो यूसिनोफिल के बारे में पढ़ लिया, बेसोफिल पढ़ लिया। आज हमें जो पढ़ना है वह है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, अब ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स का पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया कि चलिए एक न्यूट्रोफिल है, तो है तो सेल ही, तो न्यूट्रोफिल है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वह 2 से 5 लोब्स में बटा हुआ रहता है। 2 से 5 लोब्स में ऐसे करके। एक और बना दे, इसमें 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 लोब्स में इनका न्यूक्लियस जो होता है वह बटा हुआ रहता है ऐसे, और एक थिन स्ट्रैंड से आपस में सब जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाने की कोशिश किया हमने। तो ये थिन स्ट्रैंड से आपस में क्या है, जुड़े हैं। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये सब न्यूक्लियस है। ये है न्यूक्लियस। किसमें 2 से 5 लोब्स होते हैं। इस न्यूक्लियस में कितने लोब्स होते हैं, 2 से 5 लोब्स होते हैं। हाँ, अब इसके साइटोप्लाज्म, भाई ग्रेन्युलोसाइट्स है तो इसके साइटोप्लाज्म में येलो कलर के छोटे छोटे बहुत सारे, मतलब सबसे ज्यादा येलो कलर के इसमें यूसिनोफिल और बेसोफिल से कहीं ज्यादा ग्रेन्यूल्स होते हैं येलो कलर के। देखिए येलो कलर से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन नंबर में काफी ज्यादा होते हैं, बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस तरीके से तो ग्रेन्यूल्स है ये सब क्या है, ग्रेन्यूल्स है। और इसी को लाइसोसोम भी आप कह सकते हैं कि एक लाइसोसोम्स होते हैं। और लाइसोसोम्स है तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, जो एक तरह के क्या है, एक तरह के अगर देखा जाए तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब थोड़ा सा इसके नंबर के बारे में जानते हैं। जो इनका नंबर होता है, ये सबसे ज्यादा पूरे WBC में सबसे ज्यादा होती है, 60 से 70% होती है। 60% से 70% होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। भाई यूसिनोफिल कितनी थी, यूसिनोफिल तो 1 से 6% ही थी। बेसोफिल कितनी थी, 0.5 से 2% ही थी। 60 से 70% होते हैं पूरे WBC का। इसका न्यूक्लियस 2 से 5 लोब्स में डिवाइड रहता है, जो एक थिन स्ट्रैंड से आपस में जुड़ा रहता है। ये देखिए थिन स्ट्रैंड है, ये इससे जुड़ा रहता है। और इसके साइटोप्लाज्म में येलो कलर के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर में यूसिनोफिल और बेसोफिल के, और जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। ये एक तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। ये एक्टिवली मोटाइल होती हैं, बहुत तेजी के साथ ये बॉडी में, ब्लड में ये जा सकती हैं। अगर कभी कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई पैथोजन का, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले उस पर अटैक करने वाली सेल न्यूट्रोफिल ही होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्टिवली मोटाइल होती हैं। ये पूरे ब्लड में घूम सकती हैं, जहां पर इन्फेक्शन होता है वहां पर ये सबसे पहले पहुंचती है। एक्टिवली फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मतलब इनमें फैगोसाइटोसिस की पावर एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये किसी भी बैक्टीरिया, पैथोजन, एंटीजन को ये इनगल्फ कर लेते हैं, सबसे पहले खा जाते हैं।
तो इसीलिए इनको प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले अटैक करती हैं। प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल भी इनको कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये अटैक करती हैं, सबसे पहले वहां जाती है, कहीं भी जा सकती है, जहां पर इन्फेक्शन होगा वहां पर ये जा सकती हैं, क्योंकि इसमें सुडोपोडिया, जैसे सुडोपोडिया ये बना करके ये एक्टिवली मोटाइल होती हैं, जा सकती हैं, वहां तक पहुंच सकती हैं, और एक्टिवली फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। फैगोसाइटोसिस की पावर इनके अंदर सबसे ज्यादा होती है। इनका न्यूक्लियस कई लोब्स में बटा हुआ होता है, इसलिए इसका एक नाम इसको और कहा जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं। ये कैसी सेल्स हैं? पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स, न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्स में डिवाइड रहता है, इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स कहते हैं। और देखिए ये इसको भाई स्टैनिंग करते हैं, किसी भी सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टैन करना पड़ता है। तो ये कोई भी स्टैन करने के लिए किसी भी एसिडिक या बेसिक डाइस को स्टैन कर सकते हैं। ये न्यूट्रल डाई का कलर ले सकती है, मतलब कोई भी कलर ले सकती है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल पड़ा है। इसका एक नाम और है हेट्रोफिल्स भी इसको कहते हैं, इसको याद रखिएगा, इसका नाम एक और है हेट्रोफिल्स। कि न्यूट्रल डाई मतलब कोई भी एसिडिक बेसिक डाई से इसको आप स्टैंड कर सकते हो। अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, वह है यहां आप क्या देखोगे कि एक इस तरह से एक लोब जुड़ा रहता है, स्फेरिकल लोब जुड़ा रहता है इसके साथ में स्टार्क से, इसके किसी भी न्यूक्लियस से, जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्रम स्टिक। इसका नाम है ड्रम स्टिक कहते हैं। ये केवल फीमेल्स न्यूट्रोफिल्स में मिलता है, इतना याद रखिए। फीमेल्स के न्यूट्रोफिल्स में किसी में मिलता है, एक स्फेरिकल लोब जुड़ा रहता है, इसके न्यूक्लियस अटैच रहता है स्टार्क से, जिसको ड्रम स्टिक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस फीमेल के न्यूट्रोफिल्स पे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है ड्रम स्टिक, तब आप क्या बताओगे? न्यूट्रोफिल्स। तो ये केवल फीमेल्स में मिलता है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो ड्रम स्टिक जो होता है, इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ड्रम स्टिक is formed by modification of X chromosome। X क्रोमोसोम के मॉडिफिकेशन से बनता है, और केवल किसमें पाया जाता है? फीमेल्स के न्यूट्रोफिल्स में। याद रखिएगा, किसमें? फीमेल के न्यूट्रोफिल्स में ही मिलते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। लाइक जैसे कि बार बॉडी नहीं होती, ये भी एक्स क्रोमोसोम्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जस्ट वैसे ही होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि एक स्फेरिकल लोब न्यूक्लियस से अटैच रहता है, कहीं भी अटैच रह सकता है, जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं। केवल फीमेल के न्यूट्रोफिल्स में ये मिलता है, जो कि एक एक्स क्रोमोसोम्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो ये रहा, आपको हमने बताया न्यूट्रोफिल्स के बारे में। एक बार जल्दी से फिर से रिकैप कर लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है, ये पूरे WBC का सबसे ज्यादा होती है, वो 60 से 70% होती है। इनका न्यूक्लियस 2 से 5 लोब्स में डिवाइड होता है और एक थिन स्ट्रैंड से आपस में जुड़े रहते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में येलो कलर के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। छोटे होते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं,
इन ग्रेन्यूल्स को लाइसोसोम भी कह सकते हैं आप, और ये एक तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करती हैं, अगर कभी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ये वहां पर पहुंचती हैं, इसीलिए इनको एक्टिवली मोटाइल होती हैं क्योंकि वो तेजी के साथ वहां पर जा सकती हैं, और एक्टिवली फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, सबसे पहले उसको खा जाती हैं। अगर किसी पैथोजन बैक्टीरिया पर अटैक सबसे पहले अगर करती हैं तो कौन करती है, न्यूट्रोफिल ही करती है। इसको आप याद रखिएगा, सबसे पहले अटैक करती है, इसलिए इसको एक्टिवली पैथोसिटिक सेल्स भी कहा जाता है। सबसे पहले अटैक करती है, इस कारण इसको प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसका न्यूक्लियस में कई लोब्स होते हैं, 2 से 5 लोब्स होते हैं, इसलिए इसको पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है वह है ड्रम स्टिक। एक स्फेरिकल लोब जुड़ा रहता है न्यूक्लियस से, स्टार्क्स के हेल्प से जुड़ा रहता है, ये हेड है और इसको स्टार्क कहते हैं। तो ये इसको ड्रम स्टिक कहते हैं। ड्रम स्टिक केवल फीमेल्स के न्यूट्रोफिल्स, किन्हीं न्यूट्रोफिल्स में मिलता है और मेल में एब्सेंट रहता है। ड्रम स्टिक इज फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम्स के मॉडिफिकेशन से ही ये ड्रम स्टिक बनता है, जैसे बॉडी होती है बॉडी फीमेल्स। तो और बस इसके बारे में इतना ही है। अब इसको आप अच्छे से 2 बार वीडियो देख लीजिए उस चीज़, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपको। थैंक यू।